नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 28 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सब इंस्पेक्टर, कंडक्टर और आपके जेओआईटी में हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रहेंगे आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, हिमाचल जीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 132 से डिस्कस करते हैं। वंदे मातरम सबसे प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में खालिस्तान में गाया गया था। तो यह गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो अगर हम बात करें वंदे मातरम से, इससे और कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि वंदे मातरम लिखा किसके द्वारा गया था और कहाँ से लिया गया था, ठीक है, और पहले कौन सी भाषा में था। तो मातरम जो लिखा गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और इसको लिया गया था आनंद मठ से। आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया था और 1882 में बंगाली भाषा में लिखा गया था वंदे मातरम। ये बात भी अपने ध्यान में रखनी है। और जो वंदे मातरम का जो शीर्षक है वंदे मातरम, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है मैं माँ की स्तुति करता हूँ, इसका अर्थ है। और किसकी अध्यक्षता में गाया गया वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये गाया गया रहीमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में। और वंदे मातरम में 6 पद हैं, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रगान है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो वो लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और जो सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा। तो ये लिखा आपका मोहम्मद इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एज चार्टर्ड ऑफ स्लेवरी। निम्न में से किस अधिनियम का जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का घोषणा पत्र के रूप में वर्णन किया गया। तो यह किया गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का। बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो इसमें और कौन कौन से जो एक्ट हैं वो पास किए गए। और तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कब लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग। तो यह भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही लाया गया। और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। कब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने भारतीयों को शक्तियों के हस्तांतरण की घोषणा की। तो यह की आपकी जून 1948 में। सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें आपके इसमें जो आपका जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसका पहला जो गवर्नर जनरल है वो कौन थे। तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 135। विच फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिका संविधान के सदृश नहीं है। तो ये नहीं है आपका पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इसका सही आंसर है। और अगर बात करें जैसे फंडामेंटल राइट्स की, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये सारे आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 136। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइडेड बाय। राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की अपात्रता के प्रश्न का निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ये निर्णय लिया जाना चाहिए चुनाव आयोग के परामर्श में राज्यपाल द्वारा। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। वोट एंड अकाउंट मीन्स लेजिस्लेटिव वोट। 137 का सही आंसर है आपका डी। वोट एंड अकाउंट मीन्स लेजिस्लेटिव वोट authorizing expenditure in respect of demands for grant pending the passing of the appropriation act। विनियोग
अधिनियम पारित करने में विलंबन के दौरान अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय को अधिकृत करने में। अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं इसको कि वोट एंड अकाउंट है क्या, इसमें इन्होंने तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में बता रखा है। तो वैसे वोट अकाउंट ये है कि जो सरकार द्वारा जब आपका बजट पेश किया जाता है, ठीक है, तो उसी टाइम ये भी एक वोट इन अकाउंट का प्रावधान है कि सरकार द्वारा 2 महीनों में कितना पैसा खर्च होगा और कुछ समय का खर्चा चलाने के लिए वोट इन अकाउंट लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। द टर्म फिजिकल क्राइसिस इन इंडिया रेफर्स प्राइमरली टू। पद राजकोषीय संकट भारत में प्राथमिक रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है फिनोमिनन इंक्रीज इन एक्सटर्नल इन डेबिडेंड्स, बाहर ऋण भार में असाधारण वृद्धि को यह संदर्भित करता है फिजिकल क्राइसिस। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। जो रीजनल रूरल बैंक्स आर डिजाइन टू वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्न में से किन आदर्शों में कार्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये डिजाइन किया गया है हेल्प द टारगेटेड ग्रुप। बी इसका सही आंसर है। लक्षित समूह को मदद करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। पाम्पेरो है, तो पैम्पेरो क्या है? तो ये है आपकी कोल्ड विंड विच प्रिवेल इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। एक शीत पवन जो अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में व्यापक होती है। ये इसका सही आंसर है 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। एंटी साइक्लोन्स आर सो कॉल्ड बिकॉज। प्रतिचक्रवात को प्रतिचक्रवात कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्रतिचक्रवात हैं वे चक्रवात की दिशा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ये इसका सही आंसर है 141 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। टाइड्स आर बेस्ट डिफाइंड एज। जो ज्वार भाटा को निम्न रूप से उत्तम परिभाषित किया जाता है। तो जो ज्वार भाटा होता है वो होता है आपका पीरियोडिक राइज एंड फॉल्स ऑफ सी वाटर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्री जल में होता आवर्ती उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहा जाता है। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। ये क्वेश्चन ही गलत है। 143। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो वैसे इसका आंसर तो इन्होंने ये दे रखा है ए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पर ये नहीं है इसका आंसर। इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन ही वैसे गलत है। क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है आपका गिर लॉइंस। गिर में आपके लॉइंस पाए जाते हैं, गिर 1 में। 144 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन डज नॉट हैव कोल बीरिंग सेडिमेंट्स। निम्न में से किस नदी घाटी में कोयला अवसाद नहीं है? तो कोयला अवसाद नहीं है आपका गंगा में। 145 का बी सही आंसर होगा। आगे हिमाचल से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 121 से ये एचपी जीके का क्वेश्चन है। मछली पालन फिश फार्म हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में किस स्थान पर स्थित है? तो जो मछली पालन है वो कुल्लू जिले के आपके पटली, कुहल, मोहेली और नागिनी इन सभी स्थानों पर पाया जाता है मछली पालन। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1। अगर वैसे बात की जाए हिमाचल प्रदेश में तो मछली पालन जो एशिया में, तो बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन प्रजनन फार्म है, स्थित है देवली में, ठीक है। और ये फॉर्म आपका जो मछली पालन प्रजनन फॉर्म है ये 1962 में स्थापित किया गया था बिलासपुर में। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 122। विच दिल्ली सुल्तान हेल्प्ड राजा मेघचंद ऑफ बिलासपुर टू रिगेन हिज लॉस्ट किंगडम। किस दिल्ली सुल्तान ने बिलासपुर के राजा मेघचंद की हारे हुए राज्यों को पुनः प्राप्त करने में सहायता की थी? तो ये सहायता की थी आपकी इल्तुतमिश ने। तो इसमें मस दे रखा है पर इल्तुतमिश होगा। बी इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने हेल्प की थी राजा मेघचंद को उसका हारा हुआ राज्यों को पुनः प्राप्त करने में। अगर हम बात करें मेघचंद की, तो मेघचंद बिलासपुर का राजा था। तो
क्या हुआ था कि जो मेघचंद है उसके अत्याचारी शासन के कारण प्रजा ने उसे रियासत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन इस तरह से भी पेपर में पूछ लिया जाता है मेघचंद से रिलेटेड कि अत्याचारी जो शासक था वो कौन था बिलासपुर का, जिसको जनता ने जो उसका जो राज्य था उससे भगा दिया था, उसको भागने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये हुआ था मेघचंद के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस एज मशरूम सिटी ऑफ इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत के मशरूम शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका सोलन। 123 का ए सही आंसर है। सोलन आपका मशरूम सिटी के नाम से प्रसिद्ध है आपके पूरे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, वट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ उन्ना। उन्ना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो उन्ना का प्राचीनतम नाम था आपका जसवां दून। 124 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, एबोड ऑफ गॉड बुक इज रिटन बाई। एबोड ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है आपकी एंड्रू विल्सन के द्वारा। 125 का ए सही आंसर है। अगर हम और भी बुक्स की बात करें, इंपॉर्टेंट बुक्स की, जैसे बात कर लेते हैं वाई एस परमार ने कौन कौन सी बुकें लिखी। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वाई एस परमार से रिलेटेड बुक्स। तो पोलियंड्री इन हिमालयाज ये बुक वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट्स ये बुक भी वाई एस परमार के द्वारा लिखी गई, ये दोनों बुकें। और देवराज शर्मा के द्वारा कौन सी बुकें लिखी गई? तो उनके द्वारा भी दो बुकें लिखी गई, एक हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, और हिमाचल प्रदेश परिचय। ये दोनों बुकें देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई। और अगर बात करें शांता कुमार की, तो शांता कुमार ने कौन कौन सी बुकें लिखी? तो एक तो लिखी इन्होंने धरती है बलिदान की, देशभक्त स्वामी विवेकानंद, हिमालय पर लाल छाया, पहाड़े बेगाने नहीं होंगे। तो ये चार बुकें शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इन विच ईयर वाज द शिमला म्यूनसिपल कमेटी रिप्लेस्ड बाय शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। किस वर्ष शिमला महानगर पालिका समिति को शिमला महानगर पालिका निगम द्वारा बदल दिया गया? तो यह बदल दिया गया आपका 1978 में। सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें शिमला नगर निगम की, जो शिमला नगर निगम है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई आपकी 1852 में। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि जो शिमला नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो 1852 में स्थापना की गई शिमला नगर निगम की। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 127, हाउ मैनी पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं? तो वर्तमान में है 3615 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में। सी इसका सही आंसर है 127 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम लिंग अनुपात है? तो जो लिंग अनुपात है वो है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। 20 का सही आंसर है 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है बाउंड्रीज विद उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई हैं? तो ये लगी हुई हैं 3 जिलों की सीमा। सी इसका सही आंसर है। अगर बात करें कौन कौन से जिले उत्तराखंड के साथ टच हैं हिमाचल प्रदेश के, तो एक तो शिमला है, एक तो सिरमौर है और एक किन्नौर है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 130, विच रिवर ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द रिवर ऑफ सौरो। उन्ना जिले की कौन सी नदी को शोक की नदी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्वान को। 130 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, सिरसा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? जो सिरसा घाटी जो हिमाचल प्रदेश की है वो स्थित है आपकी नालागढ़ में। 131 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज। हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्राचीनतम राजसी राज्य था। तो ये था आपका कुल्लूत। कुल्लूत हिमाचल प्रदेश का दूसरा प्राचीनतम राजसी राज्य था। 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, क्योंथल राजसी राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्योंथल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। तो ये फाउंड की गई थी आपकी गिरिसेन के द्वारा। 133 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, द एंशियंट नेम ऑफ किन्नौर वाज। किन्नौर का प्राचीन नाम था।
तो जो किन्नौर का प्राचीन नाम था वो था चिन्नी। 134 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई गवर्नेंस ऑन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस की शुरुआत कब की? तो ये शुरुआत की गई आपकी 2 मई 2008 को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस की शुरुआत 2 मई 2008 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, इन विच ईयर द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू वाज गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज बाई यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू को किस वर्ष विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था? तो ये दर्जा दिया गया था आपका 2014 में। 136 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना? तो ये बना आपका 1956 में। सी इसका सही आंसर है 137 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, विच हिमाचली वाज द विनर ऑफ सेना मेडल। सेना मेडल का विजेता कौन सा हिमाचली था? तो ये थे आपके हवलदार दोला राम। ए इसका सही आंसर है 138 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, विच इज अ स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के राज्य वृक्ष की तो वह है देवदार। 139 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज। हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो जो प्रथम सचिव थे हिमाचल प्रदेश विधान जो सभा के, तो वो थे NC नंदी। डी इसका सही आंसर है 140 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट स्टेट, ये आपके, हाँ, भारत का वो प्रथम राज्य कौन सा है जिसने परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन बनाया? तो भारत का वो प्रथम राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। 141 का ए सही आंसर है, जिसने परिवार रजिस्टर को ऑनलाइन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या है? तो ये सभी को पता है कि शिमला में उच्चतम शहरी जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश में। 142 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, लार्जेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका परवाणु में। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, परांगला पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो परांगला जो पर्वत है हिमाचल प्रदेश का वो स्थित है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। 144 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, लास्ट क्वेश्चन है ये, वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो जो चिनाब नदी है उसका वैदिक नाम है आपका अश्किनी। 145 का ए सही आंसर है। तो ये थे क्वेश्चन आज, जिसमें हिमाचल जीके के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।